दोस्तों, आज मैं आपके सामने द एडम प्रोजेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट होने के कारण ये मूवी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में 2050 के समय को दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि 2050 तक टाइम ट्रेवल जैसी मशीन का आविष्कार हो चुका है। जिसके बाद हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे एडम नाम का एक व्यक्ति उड़ा रहा होता है और यही इस मूवी का मेन हीरो है। इस स्पेसशिप के पीछे एक और स्पेसशिप होती है जो कि एडम का पीछा कर रही होती है और जो उस स्पेसशिप को चला रही है उसका नाम होता है माया, जो कि इस मूवी की मेन विलन है। माया पीछे से लगातार एडम के स्पेसशिप पे गोलियां चला रही होती है, जिसमें एडम के पेट में एक गोली लग जाती है। साथ ही एडम का स्पेसशिप भी काफी डैमेज हो गया होता है। यहाँ पे माया एडम का पीछा क्यों कर रही है ये आपको कुछ ही देर में पता लगेगा। माया से बचने के लिए एडम अपने टाइम जेट से एक वॉर्म होल क्रिएट करता है और उसमें एंटर कर जाता है। जब तक माया भी उस वॉर्म होल में एंटर कर पाती तब तक वो वॉर्म होल गायब हो जाता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एडम का स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जो कि आसानी से टाइम को मैनिपुलेट कर पा रहा है, यानी कि इस स्पेसशिप में बैठकर वो पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। वहीं इस सीन के बाद हमें 2022 में छोटे एडम को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में दो बच्चों से डरकर भाग रहा होता है। लेकिन वो दो लड़के एडम को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिसके बाद एडम वहीं पे गिर जाता है और उसके नाक से खून भी आने लगता है। एडम की माँ जल्दी से स्कूल में आकर प्रिंसिपल से अपने बेटे को लेके बात करती है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उसी ने पहले मारपीट करना शुरू किया था। यहाँ पे एडम का अपनी मॉम के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी मॉम उसे उस तरह नहीं समझ पाती जैसे कि उसके पिता उसे समझते थे। लेकिन 1.5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और तब से एडम का बिहेवियर अपनी माँ के प्रति काफी रूड होता है। बाद में एडम को लेके उसकी मॉम एली उसे घर ले आती है और उसे समझाती है कि वो मार पीट ना करे। एली एडम के लिए फटाफट डिनर बनाती है और उसे कहती है कि वो ड्रेक नाम के शख्स के साथ डेट पे जा रही है, तो वो रात को पीछे का दरवाजा बंद कर दे और वीडियो गेम्स को ना खेले। बाद में जब एडम की मॉम चले जाती है तो एडम वीडियो गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी उसका डॉग भौंकना शुरू कर देता है और वो जंगल की तरफ किसी चीज का पीछा करने लगता है। एडम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जंगल में चले जाता है, लेकिन फिर वो डॉग घर की तरफ वापस आ जाता है, जैसे कि कोई चीज उसके घर की तरफ आई हो। तभी एडम के पिता के गैराज से कुछ चीज गिरने की आवाज आती है, जिसको सुन एडम का डॉग गैराज में घुस जाता है। वहीं एडम भी टॉर्च लेकर गैराज में चले जाता है। एडम जब अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक इंसान जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है, जो कि अपने हाथों से एडम के डॉग को सहला रहा होता है। अब आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि 2050 वाला फ्यूचर का एडम होता है, जो कि टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया। मूवी की शुरुआत में आपको याद होगा कि माया से बचने के लिए एडम को वॉर्म होल क्रिएट करना पड़ा था, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच चुका है। अब चूंकि 2022 की टाइमलाइन में 2 एडम हो चुके हैं, तो हम छोटे वाले एडम को छोटा एडम और जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आया है उसे हम फ्यूचर का एडम कहेंगे। छोटे एडम को अभी पता नहीं होता कि वो उसी का फ्यूचर वाला रूप है, इसीलिए वो बेसबॉल बैट से उसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर का एडम पे इसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद फ्यूचर का एडम अपने घाव पे मरहम पट्टी करने घर में घुस जाता है और पूरा घर छानने लगता है। वहीं वो जब छोटे एडम को उसके नाम से बुलाता है तो छोटा एडम एकदम शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है, जिस पे फ्यूचर एडम उसे बताता है कि उसे ना सिर्फ उसका नाम पता है बल्कि उसे उसके डॉग का नाम भी पता है, क्योंकि उसके डॉग का नाम उसी ने रखा था। फ्यूचर का एडम छोटे एडम को बताता है कि वो ये भी जानता है कि वो खेल कूद में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी है। छोटा एडम जब फ्यूचर एडम के हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखता है तो वो भी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर वाला रूप है, क्योंकि वो उनके पिता की वॉच होती है, जो कि उनके पिता ने मरने से पहले उन्हें दी थी। बाद में फ्यूचर का एडम छोटे एडम को अपना स्पेसशिप दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि पहले तो इनविजिबल होता है, लेकिन जब फ्यूचर का एडम अपने लॉकेट के फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करता है तो उसका टाइम जेट विजिबल हो जाता है। लेकिन चूंकि अभी फ्यूचर के एडम को चोट लगी हुई है तो वो अपने स्पेसशिप को ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्पेसशिप डीएनए से इनक्रिप्टेड होता है और इंजर्ड होने की वजह से फ्यूचर एडम उसे ऑन नहीं कर पाता। चूंकि छोटे एडम का डीएनए भी वही होगा जो कि फ्यूचर के एडम का है, तो फिर फ्यूचर का एडम छोटे एडम के डीएनए के सारे उस स्पेसशिप को ऑन कर देता है, जिसके बाद उस स्पेसशिप से एक पॉड बाहर आता है और ये दोनों उसमें चढ़ स्पेसशिप में एंटर कर जाते हैं। बाद में फ्यूचर का एडम स्पेसशिप को सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस में डाल देता है।
फ्यूचर का एडम छोटे एडम को बताता है कि वो किसी सीक्रेट मिशन के लिए 2018 में जाना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से 2022 में पहुंच चुका है। बाद में फ्यूचर एडम खुद अपने पिता के गैराज में रुक जाता है और छोटा एडम घर पे वापस चले जाता है क्योंकि उसकी माँ एली का आने का टाइम हो चुका है। एली जब अपनी डेट से वापस आती है तो वो छोटे एडम को सोफे पे जगह पाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि इतनी देर रात तक वो सोया क्यों नहीं, लेकिन छोटा एडम उसकी यह बात टाल देता है। तभी ड्रेक नाम का शख्स डोर पे आ जाता है जो कि एली का स्कार्फ वापस करता है, जो कि वो ड्रेक की गाड़ी में ही भूल गई थी। एली काफी डिप्रेस्ड बाहर आती है और गैराज से अपनी माँ को इस हालत में देख फ्यूचर के एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल छोटा एडम अपनी माँ से कभी भी प्यार से बात नहीं करता है और हमेशा उन्हें तंग करता रहता है। अगले दिन ऑफिस के काम के लिए एली जल्दी निकल जाती है तो फिर फ्यूचर एडम घर में वापस आता है और अपने घाव की मरहम पट्टी करता है। छोटा एडम जब फ्यूचर के एडम की बॉडी को देखता है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि फ्यूचर में उसकी बॉडी इतनी अच्छी होगी। फ्यूचर का एडम फ्लाइट सूट के साथ मेडिसिन लेने के लिए निकल रहा होता है कि तभी छोटा एडम उसे अपने पिता के कपड़े पहनने को कहता है। फ्यूचर का एडम जब अपने पिता की अलमारी को खोलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने अभी भी उसके पिता के कपड़े अलमारी में साफ सुथरे रखे हुए थे। ये देख फ्यूचर का एडम छोटे एडम से कहता है कि उनके पिता के मरने के बाद भी उनकी माँ ने उनके कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि वो इस हादसे से उभर नहीं पा रही है। और वहीं छोटा एडम उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता। फ्यूचर का एडम छोटे एडम को बताता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही बिहेवियर रखेगा तो फिर अगले 30 सालों में वो हर रोज खुद को कोसता रहेगा। बाद में ये दोनों जरूरी सामान के लिए बाहर मॉल में जाते हैं जहां फ्यूचर का एडम छोटे एडम को बाहर ही रुकने को कहता है। फ्यूचर का एडम जब अंदर मॉल में सामान ले रहा होता है तो वहीं बाहर वो दो लड़के फिर से आ जाते हैं जिन्होंने मूवी की शुरुआत में स्कूल में एडम को पीटा था। वो दोनों छोटे एडम को मारते तब तक यहाँ पे फ्यूचर एडम आ जाता है, लेकिन फ्यूचर एडम उससे कहता है कि वो उनके लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। फ्यूचर का एडम साइड में जाके छोटे एडम को मोटिवेट करता है कि वो उसकी आंखों में देखे, जब तक वो उनसे डरता रहेगा वो उसे डराते रहेंगे, इसीलिए वो एक बार डर का सामना करे। जिसके बाद छोटा एडम काफी मोटिवेट हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए चले जाता है, लेकिन इसमें एडम को बुरी तरह मार पड़ जाती है और वो यहाँ से घर के लिए भाग पड़ता है। वहीं फ्यूचर के एडम को उन लड़कों पे गुस्सा आता है और वो एक लड़के को अपने हाथ में पकड़ उससे कहता है कि अगर आज के बाद उन्होंने एडम को तंग किया तो फिर वो उनकी हड्डी पसली एक कर देगा। फ्यूचर का एडम जब गैराज में वापस आता है तो वो देखता है कि छोटा एडम ने गैराज को अंदर से बंद किया हुआ है। वो उससे कहता है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन छोटा एडम उससे नाराज होता है क्योंकि जब वो पिट रहा था तो फ्यूचर का एडम उसे चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। इस पे फ्यूचर का एडम उसे समझाता है कि अगर वो मार नहीं खाएगा तो फिर वो उसके जैसा नहीं बन पाएगा। वहीं छोटा एडम फ्यूचर के एडम के फोन से एक लड़की की फोटो उसे दिखाता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। इस पे फ्यूचर का एडम उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ लॉरा थी जो कि अब नहीं है। फ्यूचर का एडम जब अपनी वाइफ की फोटो को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ से निकलकर वो सीधे एक रेस्टोरेंट में चले जाता है। जिस रेस्टोरेंट में फ्यूचर का एडम जाता है वहाँ उसकी मॉम एली भी आ जाती है, जो कि वेटर से अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ वो वेटर को बता रही होती है कि उसका बेटा अभी भी उसे नफरत करता है। चूंकि ये फ्यूचर का एडम है तो उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती। अपनी माँ को इतने करीब से देख फ्यूचर का एडम जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपनी माँ से कहता है कि उनका बेटा उन्हें बेहद प्यार करता है और ये कह के वो यहाँ से निकल पड़ता है। अब अगले दिन जब फ्यूचर एडम और छोटा एडम साथ में खाना खा रहे होते हैं तो छोटा एडम उसे अपनी पत्नी लॉरा के बारे में पूछता है। फ्यूचर का एडम उसे बताता है कि लॉरा किसी खास वजह से 2018 में गई थी और फिर वो उसके बाद कभी भी वापस नहीं आई। फ्यूचर एडम को लगता है कि माया ने ही उसे 2018 में मरवा दिया। ये सुन छोटा एडम उससे कहता है कि माया डैड की पार्टनर हुआ करती थी और वो उससे करीब से जानता है। वो फ्यूचर एडम से कहता है कि माया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर का एडम उसे बताता है कि वो माने या ना माने, लेकिन माया एक बहुत ही हरामी औरत है। माया का जिक्र चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे एडम के डॉग को कुछ होने का एहसास होता है। फ्यूचर के एडम को समझ आ जाता है कि माया और उसके लोगों ने उसे ट्रैक कर लिया है। इससे पहले वो यहाँ से भागे, माया के सैनिक यहाँ पे आ जाते हैं जो कि एडम पे हमला कर देते हैं। फ्यूचर का एडम अपने लाइट सेबर से, जो कि उसका हथियार होता है, उससे इन सबको मार देता है। ये इनको मार के यहाँ से भागते कि तभी यहाँ पे माया का स्पेसशिप आ जाता है। माया फ्यूचर एडम को 2050 में वापस चलने को कहती है, लेकिन फ्यूचर एडम उसे मना कर देता है। जिसके बाद माया अपने एक साथी क्रिस्टोस को नीचे भेजती है एडम को मारने के लिए। माया ऊपर से स्पेसशिप से एडम को मारती कि तभी यहाँ पे लॉरा आ जाती है और वो माया के स्पेसशिप पे हमला कर देती है।
एडम अपनी पत्नी लॉरा को देख बेहद खुश हो जाता है और ये तीनों बाकी सैनिकों को मार यहाँ से कार में निकल पड़ते हैं। वहीं बीच रास्ते में इन्हें जंगल के रास्ते जाना पड़ता है क्योंकि माया अपने स्पेसशिप से इन पे हमला कर रही होती है। बाद में लॉरा इन्हें अपने घर लाती है और इन्हें बताती है कि आखिर वो 2018 में क्यों गई। तो दरअसल मसला ये है कि 2050 में जब लॉरा डेटा को एनालाइज कर रही थी तो उसे पता लगा कि 2018 से कोई टाइम ट्रेवलर 2050 में वापस आ गया है, जबकि 2018 में कोई भी टाइम ट्रेवलर गया ही नहीं था। लॉरा बताती है कि माया 2018 में किसी खास मकसद से गई क्योंकि तब एडम के पिता का मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सीलरेटर यानी कि द एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था। लॉरा को लग गया था कि माया कुछ ना कुछ गलत कर रही है और इसी चीज का पता लगाने के लिए वो 2018 में गई थी, लेकिन माया ने उसे वहां देख लिया था और फिर उसने लॉरा को मारने की कोशिश की, जिसमें लॉरा तो बच गई, लेकिन माया ने उसके टाइम जेट को बॉम्ब से उड़ा दिया और टाइम जेट न होने के कारण माया 2018 में ही रह गई और 4 साल वेट करने के बाद आखिर उसे एडम मिल चुका है। लॉरा बताती है कि माया 2018 में गई ताकि वो उन स्टॉक्स को खरीद पाए जिन्होंने फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न दिया है। साथ ही तब एडम के पिता माया की कंपनी में काम करते थे और 2018 में ही पहली बार टाइम ट्रेवल मशीन बन के तैयार हुई थी, लेकिन 2050 तक आते आते टाइम मशीन का गलत यूज होने लगा, जिससे पूरा का पूरा फ्यूचर खतरे में था और इसीलिए लॉरा 2018 में गई ताकि वो टाइम मशीन के निर्माण को रोक पाए, लेकिन माया ने उसके इस प्लान को तबाह कर दिया। लॉरा फ्यूचर एडम को समझाती है कि वो 2018 में जाए और उस टाइम मशीन को बर्बाद कर दे ताकि पूरी दुनिया का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तभी यहाँ पे माया इनका पीछे करते करते यहाँ पे आ जाती है और फ्यूचर का एडम ना चाहकर भी छोटे एडम के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं लॉरा माया के लोगों से डट के मुकाबला करती है, लेकिन तभी यहाँ पे माया भी अपने टाइम जेट या कहे कि स्पेसशिप में आ जाती है और वो लॉरा पे हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती है। अब यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखें कि ये 2022 की लॉरा नहीं थी, बल्कि वो 2050 से यहाँ पे आई थी, यानी कि ये फ्यूचर की लॉरा का अंत हुआ। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर एडम छोटा एडम को लेकर अपने टाइम जेट से 2018 में चले जाते हैं, जहां वो अपने पिता लुइस से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो दोनों उन्हीं के बेटे हैं जो कि फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। उनके पिता लुइस ये समझ जाते हैं और उनसे पास्ट में आने का मकसद पूछते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे दोनों एडम फ्यूचर से हैं, तो हम फ्यूचर वाले एडम को बड़ा एडम और छोटे एडम को हम छोटा एडम ही कहेंगे। बड़ा एडम उन्हें बताता है कि उनके द्वारा निर्माण किया गया टाइम ट्रेवल का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सब फ्यूचर के लोगों का प्रेजेंट खतरे में पड़ चुका है। बड़ा एडम अपने पिता लुइस को बताता है कि जिस माया के लिए वो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर के लोगों की दुश्मन बन चुकी है और उसने अपने हाथों पे टाइम ट्रेवल का पूरा कंट्रोल ले लिया है। बड़ा एडम उन्हें कहता है कि वो 2018 में इसलिए आए ताकि वो उस टाइम ट्रेवल के पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर सके और जो भी कुछ फ्यूचर में हो रहा है वो उसे रोक सके, क्योंकि अगर 2018 में टाइम मशीन को तबाह कर दिया जाएगा तो फिर फ्यूचर में भी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन लुइस अपने दोनों बेटों से कहता है कि वो इस काम में उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो समय के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना चाहता। ये सुन बड़े एडम को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से निकल पड़ता है। तो वहीं छोटा एडम अपने पिता को देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 1.5 साल पहले उसने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन अभी पास्ट में उसके पिता उसके सामने बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूचर की माया 2018 की माया से मिलने आती है और उसे उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी देती है जो कि फ्यूचर में उसे बेहतर रिटर्न देंगे। साथ ही फ्यूचर की माया अभी की माया को एडम और लुइस के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो उन दोनों को मौत के घाट उतार दे, वरना वो फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। वहीं अगले दिन बड़ा और छोटा एडम खुद ही उस टाइम मशीन को तबाह करने के लिए चले जाते हैं। बड़ा एडम छोटा एडम से कहता है कि जिस पल्स मशीन को वो तबाह करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पल्स मशीन है। बड़ा एडम छोटा एडम को अपने एडवांस हथियार देता है और जैसे ही वो बेसमेंट के लिए जाने लगता है, माया के रोबोटिक सोल्जर्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो सब बड़े एडम पे हमला कर देते हैं। लेकिन फिर छोटा एडम बड़े एडम के एडवांस ड्रोन से इन सबको मारने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे 2 कार्स आ जाती है। छोटा एडम उनमें से एक कार को तो ब्लास्ट कर देता है, लेकिन एक कार बड़े एडम को जैसे ही टक्कर मारने वाली होती है कि तभी लुइस यहाँ पे आकर अपनी कार को उस कार से टकराकर एडम की जान बचा लेता है।
बड़ा एडम अपने पिता को यहाँ पे देख बहुत खुश होता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए। उसके पिता उसे कहते हैं कि वो यहाँ पे उस टाइम मशीन को बर्बाद करने उन दोनों की मदद करने आए हैं। बाद में जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी पल्स मशीन को देखते हैं। लुइस बड़े एडम को समझाता है कि अगर वो पल्स मशीन को तबाह कर देंगे तो माया उसे फिर से बना लेगी, लेकिन सारी पल्स मशीन को स्टेबलाइज करने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है जो कि हार्ड ड्राइव में होता है, और अगर इन्होंने उस हार्ड ड्राइव को निकाल लिया तो फिर माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो वहीं बाहर फ्यूचर की माया छोटे एडम को पकड़ लेती है। अंदर लुइस एडम को हार्ड ड्राइव की जगह दिखाता है और ये दोनों हार्ड ड्राइव को पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे फ्यूचर की माया और प्रेजेंट की माया दोनों यहाँ पे पहुंच जाती है। माया एडम से कहती है कि वो उसे हार्ड ड्राइव दे दे, लेकिन बड़ा एडम मना कर देता है, जिसके बाद माया छोटा एडम को गन पॉइंट पे ले लेती है। लेकिन छोटा एडम काफी शातिर होता है। माया छोटे एडम को मारती इससे पहले छोटा एडम गन को एकदम से पुश कर देता है और माया के हाथ से गोली चल जाती है जो कि ठीक पल्स मशीन में लगती है। गोली लगने के बाद पल्स मशीन काफी डैमेज हो जाती है, जिसके बाद एकदम से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है और ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी इंटेंस होती है कि माया के सारे रोबोट्स उस पल्स मशीन में चिपक जाते हैं। साथ ही साथ लोहे की जितनी भी चीजें यहाँ पे बनी होती है वो सारी की सारी पल्स मशीन में जाकर चिपकने लगती है। माया के लोगों की बड़े एडम से फाइट हो जाती है। वहीं छोटा एडम को एक रोबोट पकड़ लेता है और छोटा एडम भी उसी रोबोट के साथ उस पल्स मशीन में चिपक जाता है। बड़े एडम की फाइट के दौरान उसका हथियार नीचे गिर जाता है। छोटा एडम किसी तरह खुद को छुड़ा उस हथियार को लेने जाता है, लेकिन माया का एक साथी उसकी धुनाई कर देता है, जिसके बाद बड़ा एडम उससे लड़ता है, लेकिन वो बड़े एडम पे भी भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कुछ लोहे का टुकड़ा उससे टकराता है और वो सीधे पल्स मशीन के अंदर जाके गिरता है। ये सब देख फ्यूचर की माया अपने हाथ में गन लेती है और एडम को बताती है कि उसने लॉरा को मार दिया। फ्यूचर की माया गन से गोली चला देती है, लेकिन उस गोली की दिशा भी पल्स मशीन बदल देती है। वो गोली सीधे प्रेजेंट की माया को लगती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब चूंकि प्रेजेंट की माया का अंत हो जाता है तो फ्यूचर की माया भी खुद ब खुद गायब हो जाती है। लुइस जल्दी से बड़े एडम और छोटे एडम को लेके यहाँ से निकल पड़ता है, जिसके तुरंत बाद इस जगह पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और सारी की सारी पल्स मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाद में ये तीनों घर आते हैं और एक बेसबॉल की बॉल से कैचिंग खेलने लगते हैं। एडम के दोनों रूप अपने पिता को अपने सामने देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने पिता को आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि पल्स मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज बनी ही नहीं। तो अब वो अपने फिक्स टाइम में वापस जाने वाले हैं। ये सीन ऑडियंस को काफी इमोशनल कर देने वाला है। छोटा एडम जानबूझकर बॉल को अपने पिता से दूर फेंक देता है और जब उसके पिता बॉल उठाकर पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बेटे उसके सामने नहीं है, यानी कि वो गायब होकर अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस आ चुके हैं। लुइस भी ये सब कुछ समझ जाता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। 2022 में आकर छोटा एडम अपनी माँ से पहली बार अपने प्यार का इजहार करता है और उसके जवान होने के बाद हम देखते हैं कि उसे लॉरा भी मिल जाती है, जो कि आगे जाकर उसकी पत्नी बनेगी, और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।